जोहार सती जोहार जोहार झारखंड जय झारखंड। मैं आपको दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में अगर मार्केट जाना है, पढ़ाई करने, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है तो बाइक चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए, साइकिल चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जाना नहीं चाहते हैं, पैदल जाना नहीं चाहते हैं। उसी बीच एक शख्स है जो झारखंड दौरे पर निकले, साइकिल से नहीं, बाइक से नहीं, बस से नहीं, बल्कि पैदल यात्रा करने निकले हैं। हमारे साथ में फ्लाइंग आर्या जी हैं, इस नाम से जो है फेमस है बोल सकते हैं सोशल मीडिया में। तो दादा सबसे पहले स्वागत जोहार करते हैं हमारे चैनल में। जी, आप सबों को भी जोहार, जो कि जितेंद्र भाई के सब्सक्राइबर और व्यूअर्स है, और आपको भी जोहार जितेंद्र। अच्छा दादा, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, एक्चुअल में नाम क्या है? मेरा नाम है आर्या गुप्ता और यूट्यूब कहाँ से बिलोंग करते हैं दादा? जैनामुर से हूँ। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम में मैं फ्लाइंग आर्या 15 के नाम से हूँ, और लोग मुझे आजकल फ्लाइंग आर्या के नाम से ही जान रहे हैं। सभी लोग, जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि लोग पैदल जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बीच जो है आप पैदल जो है जाना शुरू किए हैं, क्या सोच के कर रहे हैं दादा? जी, देखिए, मैं 2 सालों से यूट्यूबर हूँ। अब यूट्यूब में मैं ट्रैवलिंग जब करना स्टार्ट करा तो कई सारे अभी तक राज्य घुमा हूँ। तकरीबन 12 राज्य में घूम चुका हूँ, और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है और हमारे यहाँ पे क्या डिफरेंस है। जबकि सबसे धनी स्टेट में से अगर माना जाए तो हम लोग आते हैं, क्योंकि कई सारे खनिज संपदा हमारे यहाँ पे है। हम 40% मिनरल को सप्लाई करते हैं। बट आप देखेंगे कि झारखंड के कई सारे जो अपने इस जनरेशन के भाई बहन हैं ना, वो झारखंड के बारे में नहीं जान रहे हैं और ना ही जानना चाहते हैं। तो सबसे प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात कि लोग जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं। मैं पूरा पैदल यात्रा कर रहा हूँ, पूरे झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट को पैदल यात्रा, पैदल घूम घूम करके, सिर्फ सड़कों तक नहीं, गांव-गांव तक भी पहुंच करके लोगों को बताऊं, अपने भाई बहनों को कम से कम, इस जनरेशन में जो लोग हैं, क्या बताएं? कि देखिए हमारे यहाँ पे क्या कुछ नहीं है। जब आप लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं, आप अपने घर के बारे में डिस्कस नहीं करते, लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। सीधा सीधी तर्क की बात है, आप दूसरे स्टेट की खूबसूरती को देखते हैं, आप अपने स्टेट की खूबसूरती को नहीं देख पाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो है, जैसे हम 40% मिनरल सप्लाई करते हैं, ये बहुत बड़ी एक आइडेंटिटी है हमारी, हम झारखंडियों में। ये कौन बताएगा? कोई बताने वाला तो है नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो शायद मैं ये पदयात्रा नहीं करता सर। पदयात्रा कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँच रहा हूँ, जन जन तक पहुँच रहा हूँ, स्कूल कॉलेजेस विजिट कर रहा हूँ, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को भी बता रहा हूँ, खुद भी जान रहा हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ इन चीज़ों से। कई सारे गण्यमान्य हैं, पॉलिटिकल्स हैं, कई सारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे भी सीख रहा हूँ, राइटर्स मिल रहे हैं मुझे रास्ते में। तो कई सारे डेटा ले रहा हूँ जो झारखंड के बारे में बताता है कि झारखंड अव्वल नंबर में आता है सभी स्टेटों में से, इंडिया के सभी स्टेटों में। और हमारे यहाँ के स्टेट के जो भी छात्र हैं या छात्राएँ हैं, जब बाहर जाते हैं तब कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए जाते हैं। कहाँ से? उन्हें झारखंड से। झारखंड से मतलब झाड़ियों के गढ़ से होगा, बस उतना ही वो कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड से, हमें उस झारखंड से जो 40% मिनरल अकेले सप्लाई करती है, हम उस झारखंड से जहाँ के ट्राइबल नेता सबसे पहले विद्रोह करने वाले अंग्रेज के खिलाफ, यहाँ से हम उस झारखंड से हैं जिस झारखंड का लैंड सबसे पहले समुद्र से सबसे पहले बाहर निकला था। पर कहीं पे भी मैं आजकल जा रहा हूँ इस यात्रा के दौरान, कहीं से भी किसी बच्चे से मुँह से पूछना चाहता हूँ, झारखंड के बारे में नहीं जानते हैं साहब। आपसे कई लोग शायद पूछे होंगे कि जो है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो क्या इस तरह कुछ सुनने को मिला है कि झारखंड से हैं? नहीं समझ में आ रहा कई बार कहाँ हुआ, से? मैं 12 राज्यों को विजिट किया, मैंने बताया आपको ना, मैं 12 राज्यों को विजिट हुआ। कई बार मेरे को लोगों ने कोसा है कि अरे झारखंड मतलब तो बोका मानुस लोग रहते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें उस टाइम से बिगिनिंग हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। और कई सारे हमारे पास अपने सेलिब्रिटीज़ हैं, कभी आप नहीं देखेंगे उन्होंने जो झारखंड के बारे में वो कुछ अच्छा शब्द बोले। आप बिहार के सेलिब्रिटीज़ को देखिए, उड़ीसा के सेलिब्रिटीज़ को देखिए सर, आपको नज़र आएंगे कि वहाँ के सेलिब्रिटीज़ अपने बिहार के गाँवों के बारे में भी कम से कम कहते हैं। हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज़ नहीं करते हैं। तो जब चीज़ों नहीं। आप यात्रा कर रहे हैं, कई सारे लोगों से मिल रहे हैं, तो कई सारे लोग शायद आपसे इंस्पायर भी हो रहे होंगे, तो क्या वो लोग भी जो है आपकी तरह जो पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं, या जो है आपसे किन्होंने पूछा है कि आप आखिर क्यों निकले हैं, क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं, इस तरह के लोग मिले हैं? बिल्कुल मिले, हर पद में मिलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लोग भाई पद यात्रा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पैदल यात्रा ही क्यों, साइकिल से क्यों नहीं? अभी आपने भी बोला गाड़ी से भी नहीं कर रहे हैं। तो पद यात्रा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने झारखंडी संस्कृति को पहले तो सबसे पहले मैं जान पाऊँ, समझ पाऊँ, ठीक है, फिर लोगों को समझा पाऊँ। क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर तकरीबन अभी है मेरे पास, देश विदेश से हैं लोग, जानना चाहते हैं झारखंड को, भाई नहीं जानते हैं। जो जानना चाहते हैं उनको मैं अपने झारखंड के बारे में डेटा दे रहा हूँ, यहाँ की संस्कृति को दिखा रहा हूँ, पद यात्रा कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों तक पहुँच पाऊँ, गाँव-गाँव तक पहुँच पाऊँ, उनकी संस्कृति को देख सीख पाऊँ। लोग पूछते हैं कि क्यों कर रहा हूँ, सीधा सा आंसर है, झारखंड की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की पहचान, यहाँ के खूबसूरत पर्यटन स्थल, यहाँ के इतिहास, ऐसा इतिहास जिसके बारे में कभी किताबों में जिक्र नहीं किया गया। घूम रहे हैं तो लोगों से रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? जैसे कि होता है ना कि हेल्प वगैरह, कहीं रहना, रुकना, खाना पीना, ये सब लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? देखिए, सबसे पहले तो लोग पूछते हैं ये बात कि आप खाए कि नहीं, पिए कि नहीं, कहाँ सोना है। तो
सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ जितेंद्र सर कि झारखंड पैदल यात्रा जो मैं कर रहा हूँ बिना पैसे को कर रहा हूँ ये एक चीज़ ये चीज़ भी मैं इसी में सवाल में जो है जोड़ना चाहता हूँ कि लोग काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि कहीं जा रहे हैं तो जो है आखिर फंडिंग कहाँ से हो रहा है, फंडिंग इन द सेंस कि पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास। आप जॉब कर रहे होते हैं तो पैसा मिलता है, लेकिन आप जब घूम रहे हैं पैदल यात्रा कर रहे हैं बिना कुछ काम किए तो फिर कैसे मैनेज होता है? वही मैं बताना चाह रहा था, बिना पैसा के जब ये जर्नी कर रहा हूँ मैं, और घूमने के दौरान तो भूख तो लगती है। 20 किलोमीटर हर दिन की यात्रा करता हूँ, सोने का भी कोई खास व्यवस्था नहीं। मंदिर को चुनता हूँ मैं सोने के लिए, नहीं तो गाँव में लोगों से बात करता हूँ, शहरों में लोगों से कई सारे तो खुद भी आ जाते हैं कि नहीं भाई ये लीजिए, कुछ खा लीजिए हमारी तरफ से। भूख लगती है, कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ देखिए मैं इस पद यात्रा को कर रहा हूँ, ये मोटिव है, अगर अगर आप खाना खिलाना चाहें। देखिए हर जगह तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि लोग आपको मान जाते हैं। कई बार भूखे पेट भी सोया हूँ, कई बार मैं भूखे दिन भर भी रहा हूँ, कई बार हम 10-11 बजे रात तक भी चले हैं। कई सारे लोग आप जानते भी होंगे जब अगर इंस्टाग्राम की स्टोरी में होंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा है, कुछ लोग मदद ज़रूर कर जाते हैं जितेंद्र सर। घर वालों का कैसा रिएक्शन रहता है? मैंने पूछा था बीच में, जब भी मैं अभी जानने को पॉज किया है क्योंकि एग्ज़ाम चल रही है मेरी, तो मैंने क्या किया? एग्ज़ाम मेरा ग्रेजुएशन का है। मैंने एक बार इंस्टाग्राम में भी डाला था कि मैं क्या करूं, एग्ज़ाम छोड़ दूं क्या, क्योंकि इस पद यात्रा में हूं। तो कई सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि एग्ज़ाम नहीं छोड़ना चाहिए, और यही अच्छी बात है, एग्ज़ाम मुझे नहीं छोड़नी चाहिए। तो एग्ज़ाम के दौरान मैंने कुछ दिनों के लिए पॉज की है। 62 दिन की अभी तक यात्रा हुई, 810 किलोमीटर। अभी तक मैं जादूगोड़ा पहुँचा हूँ। 810 किलोमीटर जी, अब तक 800। कितना जिला पार कर चुके हैं? ये 5वां जिला में इंटर किया हूँ सर। दिन कितना हुआ है? अभी कुछ 62 दिन हो गए। कब से स्टार्ट किए थे वो दिन? मैंने 18 दिसंबर को स्टार्ट किया था, अपने बोकारो के जैना मोड़ क्षेत्र से। मतलब नया साल जो है घर में नहीं मनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये होली भी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं घर से तकरीबन अभी 20 से 25 किलोमीटर दूर हूँ। कहीं एक गुमनाम जगह पे मैं रह रहा हूँ ताकि मैं वहाँ से सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस को दे पाऊँ और उसके बाद फिर मैं वापस से जर्नी करूँ, क्योंकि मैंने एक बार ठान ली है कि मैं घर तब तक नहीं पहुँचूँगा जब तक मेरी ये यात्रा कंप्लीट नहीं हो जाती है। अच्छा, अब जब स्टार्ट करेंगे तो फिर कौन सा जिला जाना है? देखिए ईस्ट डेट डिसाइड है? हाँ, डेट डिसाइड है। मैं 23 जो मार्च है उस दिन से पुनः वापस अपने जर्नी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कहाँ से? जादूगोड़ा क्षेत्र से, जहाँ पे कौन सा मैंने जिला पड़ता है? ये ईस्ट सिंहभूम में सर। अच्छा, पूर्वी से। हाँ, पूर्वी सिंहभूम में, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी को वहीं पे पॉज़ किया है, तो वहीं से वापस से करना चाहूँगा। क्योंकि मेरी जो झंडा है, मेरे लगेज में एक झंडा भी होता है, तो वो कौन सा झंडा झंडा रहता है? तिरंगा झंडा है बेशक, और अपने झारखंड की एक मानचित्र है एक बैनर में, तो उस मानचित्र को और उस झंडे को मैंने वहीं पे छोड़ा है। वापस से जर्नी वहीं से हमारे करूँगा। दर्शकों को या झारखंड वासियों को जिसके लिए आप जो है झारखंड दौरे पे निकले हैं, पैदल यात्रा निकले हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, बहुत बड़ा मैसेज देना चाहेंगे कि आखिर इसी चीज़ के लिए तो निकले हैं। देखिए आप एक बात समझिए, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ी सी भी, तो आप उस नॉलेज का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। आप अपने घर संस्कार को संभालने में लगे रहते हैं, एक घर को थोड़ा अच्छा करते हैं। इसी तरह से बीइंग अ झारखंडी, मुझे लगा कि मैं झारखंड के बारे में जान रहा हूँ, थोड़ा समझ रहा हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाहर राज्यों को घूमा हूँ, लोगों को देखा हूँ कि वहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति में क्या डिफरेंस है। मैं किसी की संस्कृति को गाली नहीं दे रहा हूँ। वन मोर टाइम मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपनी बाप की इज्जत पहले करनी चाहिए, दूसरों की बाप की इज्जत करनी तो हमारे माँ बाप ने सिखाई है। छोटी सी बात सभी मैंने की बोला, इज्जत करनी है। हाँ, पर अपने बाप की इज्जत सबसे पहले करनी है। आप जिस मिट्टी में रहते हैं, जिस मिट्टी का खाते हैं, जहाँ की संस्कृति ने आपको बढ़ने में मदद की है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पूरा झारखंड, पूरा भारत घूम लीजिए और एक बार फिर झारखंड घूमिए। आपको झारखंड के लोगों के बारे में गलत बता दिया गया होगा कहीं से, बट जब आप घूमेंगे ना, मैं पदयात्रा में हूँ सर, 62 दिन से हूँ। अगर झारखंड के लोग बुरे होते हैं या फिर डर लग रहा है आपको झारखंड के बाहर से अगर ये वीडियो देख रहे हैं, बताना चाहता हूँ कि कैसा कुछ होता है। ये 62 दिन में प्रमाण है कि कहीं से मुझे कुछ नहीं हुआ है, एक बुखार तक नहीं हुआ है। ये झारखंड के लोगों का प्यार है, ये मेरे लिए नहीं है। मैं चूंकि पद यात्रा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी किसी भी राज्य से आइए घूमने के लिए, आपको इतना ही प्यार मिलेगा। तो मैं इसी संस्कृति को बचाने के लिए निकला हूँ। तो आपसे भी कहना चाहता हूँ, मैं पद यात्रा करके 20 किलो का वेट लेकर के पूरे झारखंड घूम रहा हूँ, पद यात्रा कर रहा हूँ। तो ये आपका भी फर्ज बनता है, अगर आप झारखंड से हैं तो आप अपने खूबसूरत झारखंड के बारे में जानिए। कभी मत बोलिए हम झारखंड के छोटे से शहर रांची से है, बोलिए हम झारखंड के सुंदर से शहर रांची से है। आपको कोई बुराई नहीं है सर उसमें, आप सुंदर बोलने में, बट हाँ, आप अपनी संस्कृति को जानिए, संस्कृति को प्रमोट कीजिए। ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी ना कभी आपको ये चीज़ एहसास हो जाएगा जब दूसरे स्टेट आप जाएंगे। इतने अच्छे लहजे में जो है बात करते हैं आप, इतना अच्छे से जो है बात करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, कन्वर्सेशन इतना अच्छा है आपका, कहाँ से सीखे हैं? देखिए, पहले तो घर में जो संस्कार मिला है, सबसे पहली बात मैं वही से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपको हर किसी से अच्छे लिहाजे से बात करनी है। दूसरी बात जो है कि मेरी जो स्टडी है, मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है, और कहीं ना कहीं उस डिप्लोमा इंजीनियरिंग ने प्रैक्टिकली मैं जॉब लेने के लिए नहीं पढ़ा हूँ जितेंद्र सर। सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक इंजीनियर हूँ, पेशे से इंजीनियरिंग की है मैंने। जॉब करने के लिए भी गया मैं, पर मैंने कभी उस लिहाजे से पढ़ाई नहीं की कि सिर्फ मुझे जॉब करनी है। मुझे सीखनी है, जितना बेहतर मैं सीख पाऊँ, और उसको मैं अभी यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ सर।
जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, और अंतिम में भी जोहार करता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, जर्नी मैंने छोड़ी नहीं है। पद यात्रा को मैंने पॉज़ किया एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत ज़रूरी है, और फिर वापस से मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा। जब करूँगा आपके द्वार तक शायद पहुँचूँगा। आप मुझे झारखंड घूमने में, अपनी संस्कृति जानने में और मुझे अपने ब्लॉग में कवर करने में मदद ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं पूरे देश दुनिया को अपने सुंदर झारखंड के बारे में बता पाऊँ। आप सबको एक बार फिर से जोहार। आप सभी का भी धन्यवाद रहेगा, जोहार रहेगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड।